हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलमान और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल बीइंग हैदराबादी। आज हम हमारे चैनल में बात करते हैं उस शख्स की जिसने खुद अपने बलबूते पर सिर्फ हैदराबाद या तेलंगाना में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निकहत ज़रीन की, जिनका असली नाम है निकहत ज़रीना। निकहत ज़रीन का जन्म हुआ 14 जून 1996 निज़ामाबाद में, तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो बचपन से ही उसे स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी और उनके पेरेंट्स, उनके फादर भी एक एक्टिव स्पोर्ट्समैन थे। तो उनके एक अंकल थे निज़ामाबाद में, जिनका नाम है शमसुद्दीन। वो एक निज़ामाबाद के बहुत ही जाने-माने बॉक्सिंग के कोच है वो। और निज़ामाबाद में अपना कोचिंग सेंटर चलाते थे, जहाँ पर वो अपने बच्चों को भी ट्रेन करते थे। तो अक्सर वो भी निकहत ज़रीन भी वहाँ पर जाती थी, ट्रेनिंग देखती थी, उनके अंकल की कोचिंग देती थी, अपने कज़न्स कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने भाइयों को प्रैक्टिस करते हुए देखते हुए उन्हें भी बॉक्सिंग में बहुत इंटरेस्ट आया और उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से कहा कि वो भी बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो शुरू में तो उनके मदर ने यह सोचा कि बच्ची है, जब जाएगी थोड़े बहुत जूते वूते पड़ेंगे जब तो वापस आ जाएगी, वो बॉक्सिंग सब छोड़ देगी। ये सोच के उन्होंने परमिशन दी कि जाओ जाके प्रैक्टिस करो। लेकिन निकहत ज़रीन ने जब वहाँ पर गई तो उनका इंटरेस्ट अभी बढ़ता गया। चोटें लगी, दर्द हुआ, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था और उनका जो डिटर्मिनेशन था कि बॉक्सिंग में खेलेगी, वो बनेगी आगे कुछ, वो बहुत ज़्यादा था, अपने दर्द से भी ज़्यादा था। और उसी इंटरेस्ट पे उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि उनके डैडी, उनके फादर जो है ज़रीन के, कि उन्हें लगा कि ज़रीन का कुछ फ्यूचर बन सकता है बॉक्सिंग में, वो बहुत आगे तक जा सकती है। और यही सोच से उन्होंने 2009 में उन्होंने विशाखापट्टनम में स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया में उनको एडमिशन कराया, जहाँ पर 2 साल तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस की उन्होंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की कि 2 साल में ही 2009 में उन्होंने एडमिशन लिया और 2 साल में ही 2011 में वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सेलेक्टेड हो गई वो टर्की में। तो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सेलेक्ट हो गई वो टर्की में गई, खेली, बहुत अच्छी तरह खेली और अपना ओपोनेंट जो टर्की का ही था उससे हरा के गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता। और ये थी उनकी फर्स्ट स्टेप, सक्सेस की फर्स्ट स्टेप, जहाँ उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उसके बाद छोटे मोटे बहुत टूर्नामेंट्स आए। फिर उसके बाद 2014 में उन्होंने फिर से बल्गेरिया में उन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड वुमेंस चैम्पियनशिप में, जिसमें उन्हें सिल्वर आया। फिर 2014 में ही सर्बिया में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्हें गोल्ड आया। फिर इसके बाद 2015 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में आसाम में और वहाँ पर उन्हें मिला गोल्ड। फिर उसके बाद कहते हैं ना कि हर किसी की ज़िंदगी में, हर किसी के करियर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ ज़रीन के साथ भी। 2017 में उन्हें एक इंटरनल इंजरी हुई, शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था और ये इंजरी इतनी सीवियर थी कि उन्हें 1.5 साल तक उन्हें रेस्ट लेना पड़ा। और इस बीच उनके नेबर्स, उनके रिलेटिव्स वगैरह, घर वाले ये कहने लगे घर वालों को कि ज़रीन का करियर अब ख़त्म हो चुका है, ज़रीन अब आगे बॉक्सिंग में नहीं बढ़ सकती। उनके शोल्डर्स में वो जान नहीं है, उनके मुक्कों में वो जान नहीं है कि ओपोनेंट्स को वो हरा सके। तो वो ऐसे एडवाइस करते थे उनके घर वालों की कि जितना हुआ आगे जो फ्यूचर जो बन चुका है उनका अब तक, उसमें उन्हें गवर्नमेंट कोटा के तहत जॉब मिल जाएगी, वो जॉब करा ले, आगे की लिखाई पढ़ाई करे और बॉक्सिंग सब छुड़ाते। लेकिन ज़रीन को हर किसी ये मंजूर नहीं था। ज़रीन तो अपने आप को उस मुकाम पर देखना चाहती थी कि जिस पर सारी दुनिया नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया उसे जाने पहचाने। और इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ वो फिर से रिंग में आई 1.5 साल रेस्ट लेने के बाद। आते ही उसने 2018 में उसने थाईलैंड इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्हें सिल्वर मिला। फिर उसके बाद 2019 में ही स्टैंचा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस बार उनका
ओपोनेंट था यूक्रेन का एक ऐसा टफ फाइटर जो यूरोप की 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट थी। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थी। वो उनके सामने आई वो। तो ज़रीन के सामने ये बार ऐसा वक्त था कि वो लोग जो इन पर जो कमेंट्स करते थे कि ज़रीन अब आगे नहीं बढ़ सकती, उसका करियर अब ख़त्म हो गया है, तो ज़रीन के पास ये ऐसा मौका था कि उन सबको जवाब दे सके। और उसमें उसने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही स्ट्रांगली फाइट किया और उसने हरा के गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद छोटे मोटे मैचेस बहुत सारे जीते उन्होंने। फिर उसके बाद एक बड़ा मैच आया 19 मई 2022 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के कई मुकाबले, कई कंट्री से जो पार्टिसिपेंट्स आए थे उन सबको हरा दे के थाईलैंड की जो बॉक्सर थी उनसे फाइट हुई इनकी। और वहाँ उन अपने अपोनेंट के साथ इतनी अच्छी फाइट की उन्होंने कि 5-0 से अपने अपोनेंट को हराया उन्होंने। जो बॉक्सिंग जो जानते हैं तो 5-0 का मतलब जानते हैं कि कितना मुश्किल, कितना बड़ा आंकड़ा है ये। तो बहरहाल बहुत ही अच्छी फ़ाइट की उन्होंने, बहुत अच्छे से जीत हासिल की। और यहाँ पर उन्होंने अपना जो सपना उन्होंने जो देखा था कि सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगी वो हिंदुस्तान में, उसने किया। और ये जीत के साथ वो हिंदुस्तान की 5वीं वर्ल्ड चैम्पियन बन गई। इससे पहले जो 4 प्लेयर्स थे, मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी और लेखा, ये 4 इनसे पहले थे। इनके बाद उन्होंने ये 5वीं चैम्पियन है जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन जीता। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि वो लोग जो कहता है कि बॉक्सिंग जो है मर्दों का गेम है, बॉयज़ का गेम है, औरतों का नहीं है, गर्ल्स का नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान से अब तक वर्ल्ड गोल्ड मेडल जितने भी आए हैं वो पूरे के पूरे वुमेंस ने लाई है। अब तक एक भी बॉय या एक भी मैन ने नहीं लेके आया है। तो विजेंदर सिंह ने जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो जीती थी वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने, ना कि सिल्वर ना ही गोल्ड। तो अब तक जितने भी मेडल्स आए, गोल्ड मेडल्स आए हैं, सब वुमेंस ने ही लाए हैं और ये 5वीं बन गई है ये। और इसके साथ ही ये सेकंड ऐसी महिला है ये जिन्होंने मैरी कॉम के बाद सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट है। जिनसे पहले जो 4 जो है सरिता देवी, जेनी और लेखा, वो भी वर्ल्ड चैम्पियन तो बनी, लेकिन इतने सारे गोल्ड मेडल्स नहीं थे इनके पास जिनके ये जीतने के अलावा जितने इनसे पहले इन्होंने जो जीते थे गोल्ड मेडल्स, इतने नहीं जीते थे इन्होंने। मैरी कॉम ही सबसे ज़्यादा जीती है और इसके बाद ज़रीना जीती। ये तो बात हुई इनके फेमस होने की, इनके सक्सेस की, इनके फेम की। अब बात करते हैं कि अब तक इन्होंने प्राइजेस क्या जीते हैं। तो इतना जीतने के बाद भी 2020 में एक निज़ामाबाद के लोकल TRS लीडर ने इन्हें एक 10,000 का इनाम दिया और एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर देने के बाद तो कुछ ज़्यादा कुछ प्राइजेस नहीं मिले इन्हें। और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने के बाद तेलंगाना गवर्नमेंट के पास से या फिर कोई इंडियन गवर्नमेंट के पास से तो कुछ ऐसा कोई बड़े प्राइजेस की या कोई प्लॉट्स वगैरह या फिर कुछ विला या हाउसेस जैसे दूसरों को मिले हैं, वैसे तब तक कुछ नहीं मिला। अलबत्ता बस एक तेलंगाना के जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं तो उनकी तरफ से इन्हें 5 लाख का इनाम मिला है। और इसके अलावा ज़रीन 2011 से बैंक ऑफ इंडिया में जनरल बैंकिंग ऑफिसर का भी काम करी है। गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिला है इन्हें AC कार्ड पर। और ये थी इनके अप्स एंड डाउन्स की भी कहानी। जो उम्मीद है अपने दूसरे वीडियोस में इनके बारे में दूसरी चीज़ें तो सुनी होगी, पर ये पहली वीडियो होगी जिन्होंने इनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताया है। तो अगर आपको क्या लगता है, आपको कैसी एडवाइस आप जो देना चाहते हैं कि हमारे जो उभरते हुए जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके लिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आपने कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।